पूरी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो फिर ये नूरे मुहम्मदी रखा कहा। जमीन नहीं थी कि जमीन पे रखा जाता, आसमान नहीं था कि आसमान पे रखा जाता, जन्नत की बहारें नहीं थी कि वहां रखा जाता, जन्नत के महलात नहीं थे कि वहां रखा जाता। तो फिर परवरदिगार आलम ने ये नूरे मुहम्मदी रखा कहा। तो दो जुमलों में सुन लो, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने पास में रखा या किन्हीं अपने कुर्बे खास में रखा। तो अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो अगर परवरदिगार चाहता तो वो तो कादिरे मुतलक था, अगर वो चाहता तो पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता, अगर वो चाहता तो हवाओं से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता, अगर वो चाहता तो दरियाओं से पहले और आसमान से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता। ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि तूने अपने हबीब के नूर से पहले जमीन से पहले अपने हबीब के नूर से पहले जमीन को क्यों नहीं पैदा फरमाया, अपने हबीब के नूर से पहले आसमानों को क्यों नहीं पैदा फरमाया, तूने अपने हबीब के नूर से पहले हवाओं को और पानी को क्यों पैदा नहीं फरमाया। तो जब ये सवाल किया जाता है तो रब की रहमत जवाब देती है, ए मेरे बंदो, यकीनन मैं कादिरे मुतलक हूँ। अगर मैं चाहता अपने हबीब के नूर से पहले तो जमीन को पहले पैदा फरमा देता, अगर मैं चाहता अपने हबीब के नूर से पहले मैं आसमानों को पैदा फरमा देता, लेकिन अगर इन्हें पहले पैदा कर दिया जाता तो हो सकता था आने वाले जमाने में ये कायनात मेरे महबूब से नजरें मिलाती। जमीन ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप कदम कहाँ रखते। आसमान ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप शामियाने में किसके रहते। हो सकता था हवाएं ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप सांस कैसे लेते। हो सकता था पानी ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप अपनी तृष्णगी कैसे बुझाते, अपनी प्यास को कैसे बुझाते। तो मैंने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांदो सूरज से पहले, पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा के ये बता दिया, ए जमीन सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए आसमान सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए हवाओं सुन लो, तुम्हारा मेरे महबूब पर कोई एहसान नहीं है। बल्कि ए जमीन, अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सजदे में पैदा किया है। ए आसमान, मैंने अगर तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सजदे में पैदा किया है। ए पानी, मैंने अगर तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सजदे में पैदा किया है। यानी रब की मशीयत को मंजूर ये था कि मेरे महबूब की जात पर किसी का एहसान ना रहे, बल्कि पूरी कायनात पर मेरे हबीब का एहसान रहे और रहमते तमाम ये कह करके गुजर जाए, मोहम्मद नबूदे कस नबूदे नबूदे हर दो आलम रा वजूदे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, और वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नूरे मुस्तफ़ा, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी। हज़रात, तो परवरदिगार आलम ने जब तक चाहा अपने हबीब के नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, और जब परवरदिगार ने उसे बेहिजाब करना चाहा, जब अपने हबीब के नूर को बेपर्दा करना चाहा, तो अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई, कौनैन की तख्लीक फरमाई, और फिर जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। और रब्बे काबा ने ये ऐलान फरमा दिया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अब यहाँ एक बात पैदा होती है, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, यानी जमीन पर भेजा जाने वाला है मगर तख्लीक जन्नत में की जा रही है। जब हजरत आदम जमीन पर आने वाले थे तो ये कहती है कि आपका पुतला यही तैयार किया जाता, भेजा तो जमीन पे जाना है मगर तख्लीक जन्नत में की जा रही है। रब ने ये इरशाद फरमा दिया और ये बता दिया कि जो शरीर
शरीयत की हुदूद में रह करके काम करता है वो जन्नत में जाने का काम करता है, और जो शरीयत से बगावत करता है वो आदमियत से बगावत करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में तैयार हो जाता है, रूह को डाल दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया उसजुदू लि आदम कि तुम आदम को सजदा करो। सबके सब सजदे में चले जाते हैं। फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया कि तुझे क्या हुआ, जब सबके सब सजदे में चले गए तो तूने आदम को क्यों सजदा नहीं किया? तो उसने कहा था काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, यानी मैं इनसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से पैदा किए गए हैं, और आग मिट्टी से अफजल है। तो पता ये चला कि जब आदमी के अंदर अना आ जाती है, जब आदमी के अंदर अनानियत आ जाती है, जब आदमी के अंदर किब्र पैदा होता है, जब आदमी के अंदर मैं पैदा होती है, तो समझ लो उसकी बर्बादी का पहला सीना शुरू हो जाता है। अब वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाता है, तो ये सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था, बल्कि हजरत आदम की पेशानी में जो नूरे मुहम्मदी चमक रहा था, ये सजदा तो नूरे मुहम्मदी को कराया गया था। हजरत आदम तो किबले के दर्जे में थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, फिर आपको जमीन पर भेजा गया, फिर आपको दुनिया में भेजा गया। अब परवरदिगार आलम ने जो नूरे मुहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में रखा था, वो नूरे मुहम्मदी हजरत हव्वा के बदन में शिकम में आता है और उनके सदफ़े रहम में आता है। आखिरकार ये नूरे मुहम्मदी मुंतकिल होते होते पाक असलाफ से पाक अरहाम की तरफ मुंतकिल होता रहा, और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया है, तो ये नूरे मुहम्मदी का कमाल रहा है कि जहां जहां नूरे मुहम्मदी रहा है उन्हीं बरकतें लुटाता रहा है, अपनी अज़मतें लुटाता रहा है, मकाम को बुलंद करता रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक रहा है। उनकी इज्जत का आलम यह है कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं औरतें दावतें निकाह दे रही हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उनसे लोग मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं। खाने काबा का मुतवल्ली आपको बना दिया गया है। अलगरज हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी हजरत फातिमा से हो जाती है। फिर जब वो नूरे मुहम्मदी हजरत फातिमा के सदफ़े रहम में पहुंचता है, फिर हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आते हैं। अब ये नूरे मुहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आए हैं, जवानी में कदम रखा है, ये खबर पूरी दुनिया में मुश्तहर हो जाती है, ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो रैत के आलिमों ने कहा था, इंजील के आलिमों ने कहा था, ज़बूर के आलिमों ने कहा था कि ए दुनिया ईसाइयत सुन ले, ए दुनिया यहूदियत सुन ले, और ए दुनिया नसरानियत सुन ले, इसलिए कि नूरे मुहम्मदी अपने बाप अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है। और वो नूरे मुहम्मदी एक दिन जो है यानी इमामुल अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अगर वो नबी आखिरुल ज़मा आ गए तो तुम्हारे मजहबे ईसाइयत का क्या होगा, तुम्हारे मजहबे नसरानियत का क्या होगा, तुम्हारे मजहबे यहूदियत का क्या होगा। तो उनके उलमा ने कहा था अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दीन के मज़ाहिब का तहफ़्फ़ुज़ हो सके तो तुम अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो, इसलिए कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम अब्दुल्लाह को कत्ल कर दोगे तो फिर मोहम्मद दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यानी नूरे मुस्तफ़ा को और दीने मुस्तफ़ा को मिटाने के मंसूबे और दीने खुदा को मिटाने के मंसूबे
आज कोई नई बनाए जा रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत दिनों पहले से कोशिशें की जा रही हैं, मगर आज तक दीन को कोई मिटा ना सका है। ना कल किसी ने दीन को मिटाया था, ना आज कोई मिटा सकता है, ना सुबह क़यामत तक कोई मिटा सकेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तवज्जो के साथ में मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिएगा। अब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। 70 यहूदी नौजवान जमा होते हैं, अपने मुसम्मम करके अपने घरों से तलवारें लेके चलते हैं, जो कि जहर में बुझी हुई तलवारें थी, और हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से निकले हैं। इनके के चलने का अंदाज ये है कि ये दिन में तो राम छुप जाते हैं, रात में ये सफर करते हैं। अब ये सफर करते करते आए मक्का शरीफ के करीब। इन्होंने लोगों से पूछा था, लोगों बताओ कि हम अब्दुल्ला से मुलाकात करना चाहते हैं, हम अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं। लोगों ने कहा, देखो वो सामने जो अब्दुल्ला है, मगर तुम इनसे अब तो मुलाकात ना कर सकोगे। लेकिन अब्दुल्ला कभी कभी मक्के की पहाड़ियों में चले जाते हैं, सहराए मक्का में चले जाते हैं, कभी कभी दश्ते मक्का में चले जाते हैं, शिकार करने के लिए चले जाते हैं। जब यहूदियों ने ये सुना तो उनके दिल की कली खिलने लगी, और वो पूरे मुकम्मल तौर से मुतमईन हो गए कि चलो पहाड़ियों में हम पनाह लेते हैं, हम पहाड़ियों में मख्फी और पोशीदा होकर के बैठते हैं। अब ये 70 यहूदी मक्के की पहाड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की पहाड़ियों की तरफ आप शिकार के लिए गए हैं, जैसे ही आप वहां पहुंचे, यहूदियों ने देखा कि हमारा शिकार हमारे दामे फरेब में आने वाला है। सबके सब पहाड़ियों से निकल करके आते हैं और नरगे में ले लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला को बीच में ले लेते हैं, तलवारें निकाल रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हैं। और ये अज़्म मुसम्मम करके आए हैं, ये पक्का इरादा करके आए हैं, चाहते थे कि उन पे तलवारों से हमला कर दें। मगर कुरैश खानदान के एक शख्स थे जिनका नाम था हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो यानी खानदानी हमीयत ने जोश मारा। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ ने चाहा कि मैं आवाज दूं, लेकिन जब आपने आवाज दी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने गले को दबोच लिया हो। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ पत्थर को उठाना चाहते हैं, मगर ज़मीन ने पत्थर को नहीं छोड़ा है। हजरत अब्दे मुनाफ, वहब बिन अब्दे मुनाफ, यानी आप तेज तोड़ करके जाना चाहते हैं, मगर ज़मीन ने आपके कदमों को पकड़ लिया है कि आप क्या समझ रहे हैं, ये मामला क्या आया है। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ अगर आवाज देना चाहते हैं तो आवाज नहीं निकल रही है, अगर पत्थर उठाना चाहते हैं ज़मीन ने पत्थर को नहीं छोड़ा है, अगर कदमों से तेज तोड़ करके जाना चाहते हैं तो ज़मीन ने कदमों को पकड़ लिया है। इसकी वजह ये थी कि अगर हजरत अब्दे मुनाफ आवाज दे करके हिफाजत करते, अगर पत्थर मार करके हिफाजत करते, अगर तोड़ करके जा करके बचाते, तो हजरत अब्दुल्ला को तो बचना ही था। जब हजरत अब्दुल्ला बच जाते तो फिर ये मक्के में आकर के कहते, ए अब्दुल्ला, अगर मैं तोड़ करके नहीं गया होता तो तुम्हें आज कत्ल कर दिया जाता, अगर मैंने पत्थर नहीं मारा होता तो आज तुम्हें कत्ल कर दिया जाता, अगर मैंने आवाज नहीं दी होती तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाता। यानी हजरत अब्दुल्ला पर हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ मक्के में आकर के एहसान जताते, मगर ये रब की मशीयत को अहल मंजूर नहीं था कि मेरे महबूब पर कोई एहसान जताए। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ तो हिफाजत करने की तदबीरें सोच रहे थे, मगर रब की मशीयत ऐलान कर रही थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी। यानी अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा जो कि अपने हाथों में तलवारें लेकर के आए और उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया, उन्हें खाक व खून में मिला दिया। हजरत अब्दुल्ला बहिफाजत मक्के में आते हैं, हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ भी घर में आते हैं, और जैसे ही घर में आए अपनी बीबी हजरत बर्रा से कहा था, ए मेरी बीबी बर्रा,
आज मैंने देखा है कि अब्दुल्लाह के साथ में क्या हुआ है, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है। हमें अपनी बेटी आमना के लिए रिश्ता दरकार है। जाओ तुम अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में और उनसे अब्दुल्लाह का हाथ मांग लो, और लिहाजा तुम उनका रिश्ता आमना के साथ में कर दो। अब हजरत बर्रा तोड़ करके जाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाती है और जाने के बाद कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह का रिश्ता मांगने के लिए आई हो, तुम अपने बेटे का रिश्ता आमना के साथ में कर दीजिए। और मेरी बेटी के अंदर औसाफे हमीदा है, मेरी बेटी बड़ी नेक खसलत है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, उसके अंदर कोई गुनाह की कमी की बात नहीं है। हजरत बर्रा ने कहा था, मेरी बेटी आमना की तरह से आज दुनिया में कोई लड़की नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि मेरे बेटे अब्दुल्लाह की तरह से आज कोई नौजवान नहीं है। और हजरात दोनों की नजीर मिल भी कैसे सकती थी, इसलिए कि इमामुल अंबिया को आना था, मुस्तफा जान रहमत को आना था, शहंशाह बतहा को आना था। अलगरस निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। अब हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमना का दोनों का जो है यानी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। अब दोनों का रिश्ता हो जाता है। लेकिन हजरात जब नूरे मोहम्मदी की खबर पूरी दुनिया में गश्त कर रही थी, जब ये खबर मुल्क शाम में पहुंची है, जब ये खबर मुल्क यमन में पहुंची है, जब ये खबर मिस्र की सरजमीन पर पहुंची है, जब ये खबर ईरान की सरजमीन पर पहुंची और जब मुल्क शाम की सरजमीन पर पहुंची, तो मुल्क शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम फातिमा मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब फातिमा ने ये सुना कि नूरे मोहम्मदी अब्दुल्लाह की पेशानी में जगमगा रहा है, उसने अपनी कनीजों को लिया, उसने अपने मालो असासा को लिया, उसने अपने मालो दौलत को लिया और सबको यकजा करने के बाद वो मक्के की तरफ सफर करना शुरू कर देती है। और मुद्दत मदीद के बाद फिर ये मक्के की सरजमीन पर आती है। हतीम काबा के पास इसने क़याम किया। लोगों से पूछा था, लोगों बताओ कि हजरत अब्दुल्लाह कहाँ मिलेंगे, मैं हजरत अब्दुल्लाह को देखना चाहती हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। किसी ने कहा सामने देख रहे हो, यही हजरत अब्दुल्लाह है जो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह तवाफ काबा कर रहे थे। अब वो लड़की फातिमा जाती है, ईरान की शहजादी हजरत अब्दुल्लाह के पास में पहुंची और पहुंचने के बाद में कहा था, उसने चेहरे को देखा तो और ज्यादा फरेफ्ता हो जाती है, इसलिए कि अब्दुल्लाह की पेशानी चमक रही थी। हजरत अब्दुल्लाह से कहा था, ए अब्दुल्लाह, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लिहाजा मेरे भाइयों जरा सोचिए तो सही, आज यानी एक बादशाह की बेटी ऑफर कर रही है, कोई मामूली लड़की नहीं थी, कोई काली कलोटी लड़की नहीं थी, बल्कि हुस्न की मलका थी जो कि निकाह का पैगाम दे रही थी। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ले लो, तब मैं शादी निकाह करूंगा। अब हजरत अब्दुल्लाह घर में आए, उनके दिल में ख्वाहिश मुजामअत डाली गई और हजरत आमना से कुर्ब हासिल किया। अब वो नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के सदफे रहम में चला जाता है। अब हजरत अब्दुल्लाह सुबह को हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, ए वालिदे गिरामी, मुल्क शाम के बादशाह की बेटी आई है और उसने मुझे पैगाम निकाह दिया है, उसने मुझे निकाह का पैगाम दिया है, मगर जब तक आप इजाजत नहीं दोगे उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक आप इजाजत नहीं दोगे उस वक्त तक मैं निकाह नहीं करूंगा। तो ए मेरे नौजवानों जरा सोचो और जरा तसव्वुर तखय्युल में लाओ, सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्लाह को यानी निकाह सानी की इजाजत ले रहे हैं। अब वो नौजवान कौल का कान खोल करके सुने कि जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ना बिरादरी देख रहे हैं, ना इमाम देख रहे हैं, ना काफिरा को देख रहे हैं, ना मुशरिका को देख रहे हैं, और दीवानी यानी जवानी दीवानी हुआ करती है। जरा सी मोहब्बत क्या हो गई, फिर तो ना माँ की इज्जत का ख्याल है, ना बाप की इज्जत का ख्याल है, ना खानदान की इज्जत का ख्याल है, ना रिश्तेदारों का ख्याल है। अब ये दोनों या तो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं या भाग करके शादी कर रहे हैं। अब ये शादी तो होती है, मगर मेरे भाइयों नतीजा क्या निकलता है, महीने 2 महीने गुजरते हैं, या तो किसी को कत्ल कर दिया जाता है या उसे रेलवे
स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, या उसे जहर दे दिया जाता है, या तो तलाक की बात आ जाती है, या खुला की बात आ जाती है। देखो थाना मुंडा पांडे में जाकर के, देखो मुरादाबाद की कोर्ट और कचहरी में, देखो आप रामपुर की कोर्ट और कचहरी में जाकर के सबसे ज्यादा मुकदमे मिलेंगे तो आपको मुसलमान लड़कियों के, औरतों के मिलेंगे, या तो जहेज पीड़िता के मिलेंगे, या लड़की बाजी के मिलेंगे, या लड़की को भगाने के मिलेंगे। लिहाजा मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, अरे जो रिश्ता लज्जते नफ्स के लिए किया जाता है उसमें मोहब्बत नहीं होती, उसमें बिगाड़ होता है, उसमें बेइज्जती होती है, उसमें रुसवाई होती है। मगर जो रिश्ता माँ बाप करते हैं, होने वाले सोच में परवरदिगार मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अब जब मर्जी से शादी होती है तो वो घर रहमतों का मामूरा बन जाता है। शक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आशिक रसूल कमेटी। मरअतुल अर्बईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिदात दीन तरीबत यदा, यानी 3 वजहों से, 4 वजहों से निकाह किया जाता है। औरत के माल और दौलत की वजह से, औरत के हुस्न और जमाल की वजह से, औरत के हसब और नसब की वजह से, और औरत के दीन की वजह से। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिदात दीन, यानी तुम दीन वाली को पसंद करो। अगर तुम दीन वाली पसंद ना करोगे तो तसव्वुर भी इज्जत का नहीं किया जा सकता है, सुकून का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तब तरीबत यदा, तो तुम यानी गर्द आलूद हो जाओ, तुम्हारी नाक गर्द आलूद हो जाए। मतलब यह है कि तुम रुसवा हो जाओगे, तुम जलील हो जाओगे। तो ए मेरे नौजवानों, इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाना और ये अज़्म मुसम्मम करके जाना, हम जो भी कदम उठाएंगे माँ बाप की मर्जी से उठाएंगे। अगर माँ बाप की मर्जी से कदम उठाओगे तो तुम्हारा रसूल भी राजी हो जाएगा और तुमसे तुम्हारा परवरदिगार। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब हजरत अब्दुल्ला से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा निकाह सानी करने की इजाजत है, आप निकाह कर सकते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला आए सुबह को खाने काबा का तवाफ करने के लिए। जब खाने काबा का तवाफ किया तो फिर वो लड़की आई करीब में, मगर अब्दुल्ला के चेहरे को देखा और देखने के बाद अपने रुख को फेर लेती है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था ए फातिमा जरा ये बता दे, कल तो तुम मुझे निकाह का पैगाम दे रही थी, कल तो तू मुझे पैगाम शादी दे रही थी, मगर आज तूने अपने चेहरे को क्यों फेर लिया है? उस शहजादी ने जवाब दिया था ए अब्दुल्ला मुझे कोई गलत मत समझना, बल्कि मैं तो निकाह का पैगाम दे रही थी। वजह ये थी कि तुम्हारी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था, मैं तो ये चाहती थी, मैंने तौरात के आलिमों से सुना था, मैंने ज़बूर के आलिमों से सुना था कि वो नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है, और जो अब्दुल्ला की बीवी बनेगी इमामुल अंबिया उसी के बतन से दुनिया में आएंगे। तो मेरी तमन्ना ये थी कि आप मेरे शोहर बन जाएं और इमामुल अंबिया दुनिया में आए तो मेरे बतन से आए, इसलिए कि जब इमामुल अंबिया दुनिया में मेरे बतन से आएंगे तो जहां मुस्तफा का चर्चा होगा तो वहां मेरा भी चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये नूरे मोहम्मदी का कमाल है। ये नूरे मोहम्मदी ये जहां जहां रहा है वहां अपनी बरकतें लुटाता रहा है। अगर ये हजरत आदम की पेशानी में रहा है, हजरत आदम की तौबा को कबूल किया गया है, हजरत इब्राहीम की पेशानी में रखा गया है, तो उन पर नारे नमरूद को गुलजार कर दिया गया है। हजरत गिरामी यही नूरे मोहम्मदी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया, तो हजरत इस्माईल को छुरी के नीचे से निकाल करके जन्नत का दुम्बा ला करके यानी उसे ज़िबा करा दिया गया है। हजरत
हजरत इस्माइल को बचा लिया गया है। तो ये नूरे मोहम्मदी का कमाल है कि ये नूरे मोहम्मदी जहां जहां रहा है अपनी बरकतें लुटाता रहा है, अपनी रहमतें लुटाता रहा है, अपनी अज़मतें लुटाता रहा है। यहाँ तक कि अगर हजरत आदम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहीम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अजी जिब्रील चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मीकाईल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इसराफील चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इस्राईल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सिद्दीक़ अकबर चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, फारूक आज़म चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अली मुर्तज़ा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अमीर मुआविया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम आज़म चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गौसे आज़म चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, साबिर पाक चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, महबूब इलाही चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मखदूम सिमला चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मखदूम मारेरा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, वारिस देवा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सदरुल शरिया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, आला हजरत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, और सदरुल्लाह फाजिल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हाफिज मिल्लत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, मुजाहिद मिल्लत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अजी ताजुल शरिया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं। तुम भी नबी की बारगाह में अपने अरीज़े को पेश करो और ज़बान आला हज़रत में बोलो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हज़रात, जो मुझे टाइम दिया गया है इंशाअल्लाह मैं उसी टाइम के मुताबिक जो है अपना कलाम और अपनी गुफ्तगू को जारी रखूंगा। जब मेरा टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। ना तो पैसे गिनने से मुझ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा और ना जो है इशारा करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल व एहसान है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में बोलने का मौका मिलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये सरकार की आमद का सदका है, मुस्तफ़ा जान रहमत के नालैन का सदका है। सरकार आला हजरत ने तो कहा था कि निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, और सर पे रखने को मिल जाए जो नालाने पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अलगरज सरकार अपनी माँ के शिकम में है, यानी अपनी माँ के शिकम में आप पल रहे हैं, यानी 2 महीने आप 2 महीने के अपनी माँ के शिकम में हैं। हजरत आमना को 2 महीने का हमल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, हम मुल्क मक्के वालों की दावत करेंगे, तुम माले तिजारत लेकर के जाओ मुल्क शाम और वहाँ से जरे कसीर लेकर के आओ, हम अच्छी दावत खिलाएंगे, हम लोगों की ज़ियाफत करेंगे, हम लोगों को दावते ताम देंगे। अलगरज हजरात, हजरत अब्दुल्ला जाते हैं मुल्क शाम की तरफ जाते हैं और तिजारत करते हैं। जब वापस होने लगते हैं मदीना शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे, आपकी तबीयत नासाज हो गई। हजरत अब्दुल्ला वहीं रुक जाते हैं, काफले वाले मदीना मक्का शरीफ आ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए लोगों जरा ये बताओ कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला को कहाँ छोड़ा है? लोगों ने, काफले वालों ने कहा उनकी तबीयत नासाज थी, हमने उन्हें मदीना शरीफ में छोड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को भेजते हैं कि जाओ
अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर के आओ। अब आरिज जाते हैं और जैसे ही मदीना शरीफ में पहुंचे तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का तो विसाल हो चुका है। हजरत अब्दुल्ला अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत हारिस वापस पलट करके आते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है। जब ये खबर पहुंचती है, दिल में जो है ना जाने कितने अरमान दम तोड़ने लगते हैं। हजरात, एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। मक्के के कुछ लोगों ने कहा था और ये कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब जरा ये बताइए कि आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, मगर आपकी बहू, आपके बेटे की बीवी क्या अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है? क्या वो अपने शोहर का गम नहीं करती है? वो कौन सी खुशबू और इत्र इस्तेमाल करती है? ऐसी मक्के वालों ने कभी पहले सूंघी है और शायद न आइंदा कभी सूंघ सकते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहा था, ए मेरी बीवी फातिमा, अपनी बहू हजरत आमना से पूछो क्या ये अपने शोहर का गम नहीं मनाती हैं? क्या ये अपने शोहर का शोक नहीं मनाती हैं? हजरत फातिमा ने कहा, ए मेरे शोहर नामदार, मुझसे भी मेरे महल्ले की कुछ औरतों ने इसी तरह के एतराज़ात किए थे और मुझसे भी चाहा था कि मैं सवाल करूं। जब मैंने चाहा कि सवाल करूं तो हजरत फातिमा, हजरत आमना की पेशानी से एक नूर निकला और वो नूर इस तरीके से निकला कि मेरी पेशानी से टकराया और मैं जमीन पर फर्श खा करके गिर जाती हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत फातिमा कहती है, अब्दुल मुत्तलिब, मेरे अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर सकत नहीं है, मेरे अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है। आप खुद ही हजरत आमना से पूछ लीजिए कि ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हैं। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये कहने के बाद थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आती हैं, कहती हैं कि इस पर हजरत आमना का हाथ लगा था। अब वो मिट्टी हजरत अब्दुल्ला को दी गई। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वो मिट्टी दी गई, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसे सूंघा तो वो मिट्टी महक रही थी। जब तकिए को देखा तो वो महक रहा था, जब बिस्तर को देखा तो वो महक रहा था, दरो दीवार को देखा तो वो महक रहा था। हजरत आमना ने कहा था, ए वालिदे गिरामी अब्दुल मुत्तलिब, आप शोक की बात करते हैं, आप गम की बात करते हैं। जब से मेरे शोहर अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, ना दिन में सुकून मिलता है, ना रात में सुकून मिलता है। मैं अख्तर शुमारी करके रात को गुजारती हूँ और आप मुझसे सुनिए, मैं पूरी कैफियत बयान करती हूँ। अब हजरत आमना बयान करती हैं कि जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ और जब मैं कुएं के पास में पहुँचती हूँ तो पानी का कुआं ऊपर को आ जाता है, मैं हाथ डाल करके पानी भर लेती हूँ। मेरी और सहेलियां और मक्के की और औरतें कहा करती हैं, ए बहन आमना जरा ठहरी रहना, कि तुम ठहरी रहोगी तो ये पानी ऊपर रहेगा, हम भी तुम्हारे सत्ते में भर लेंगी। और ए वालिदे गिरामी, जब मैं पानी भरने के बाद वहां से कदम घर की तरफ को रखती हूँ और जब मैं नोकीले पत्थरों पर अपने कदम को रखती हूँ तो वो नोकीले पत्थर जो है मोम हो जाते हैं। मैं जिन दरख्तों के सामने से गुजरती हूँ वो दरख्त सलाम पेश करते नजर आते हैं और मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकती नजर आती हैं। इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे शिकम के अंदर जो मेरा बेटा पल रहा है, ये मेरे बेटे का कमाल है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक के वो साते सईद आई। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ, इख्तिताम की तरफ अपनी गुफ्तगू को ले जा रहा हूँ। जब वो साते सईद आई जो कि विलादत का वक्त होता है, जो कि पैदाइश का वक्त होता है, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद मेरे शिकम की तरफ तवज्जो करके कहा, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या इमामन नबिय्यीन। यानी हजरत आमना कहती हैं कि जिब्रील अमी आए और आने के बाद सरकार को खिताबात से याद कर रहे हैं। आज हमारे और आपके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर हजरात ये पता नहीं चलता कि बच्चा पैदा होने के बाद नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाब सईद अख्तर साहब किबला। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे बरादर असगर जनाब सईद अख्तर साहब जो बहुत बड़े शायर हैं, जोखनपुरी तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप झूमेंगे, तड़पेंगे, मचलेंगे और आप जोर से बोलेंगे। और शायर इस्लाम शमीम रजा नूरी भी तशरीफ फरमा हैं, आप इनके भी कलामात को समाअत करेंगे। और फिर कुछ ही देर के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं, आप उनके भी खिताब से महजूज होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आज भी बच्चे पैदा होते हैं मगर आज तक ना कोई मशीन बता सकती है, आज तक ना कोई अल्ट्रासाउंड बता सकता है, आज तक ना कोई चेकअप मशीन बता सकती है, आज तक ना कोई साइंटिस्ट बता सकता है, आज तक ना कोई रिसर्च करने वाला बता सकता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा पैदा होने के बाद ये रहसन बनेगा या ये आलिम बनेगा, ये डाकू बनेगा या ये शराबी बनेगा, ये मुफ्ती बनेगा, ये अच्छा बनेगा या बदकार बनेगा, ये नमाजी बनेगा या ये शराबी बनेगा, ये हाजी बनेगा या ये क्या क्या बनेगा, कोई भी नहीं बता सकता। मगर ये शान मुस्तफा है कि मुस्तफा अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील इस तरह की बशारत दे रहे हैं कि ए नबियों के इमाम तशरीफ लाइए, ए नबियों के खातिम तशरीफ लाइए, ए नबियों के इमाम तशरीफ लाइए। तो ये है अज़मत मुस्तफा, मेरे इमाम ने बता दिया, अल्लाह की सरदाबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक क्या अब सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अना अतूफु बिल काबती तिलकल लैला, यानी इमामुल अंबिया की रात मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि खाने काबा की इमारत या का यक जो है दरे आमना की तरफ झुकी और फिर थोड़ी देर के बाद में सीधी खड़ी हो गई। जबकि दुनिया का उसूल और तरीका यह है कि अगर कोई बिल्डिंग मिसमार हो जाती है, अगर वो जमीन बोस हो जाती है, आप गज़ा की इमारतों को देखें या आप ज़लज़ले में गिरी हुई इमारतों को देखें, या तो उसे तामीर करना पड़ता है या उसकी तोसीज़ करना पड़ती है या उसे दोबारा बनाना पड़ता है, मगर आज तक कोई इमारत अपने आप खड़ी नहीं होती। मगर ये खाने काबा की शान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने देखा खाने काबा झुका और झुकने के थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, फिर अपनी जगह सलामती के साथ में खड़ा हो गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये क्या मामला है, आज से पहले मैंने बहुत मर्तबा तवाफ़ काबा किया है मगर मैंने खाने काबा को झुकते हुए कभी नहीं देखा। तो फिर आतिफ़े गैबी से आवाज़ आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब ये मुझसे मत पूछो बल्कि ये खाने काबा से पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला क्या ये खाने काबा बोलेगा, आज तक तो काबा नहीं बोला है। फिर आतिफ़े गैबी से आवाज़ आती है, आज मेरे महबूब की आमद का दिन है, आज मसरत व शादमानी का दिन है, आज खुशी और इंबिसात का दिन है। आज तक तो काबा नहीं बोला था मगर आज काबा बोलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने खाने काबा की तरफ तवज्जो की और तवज्जो करके काबे से कहा, ए काबे जरा ये बता कि अव्वलीन का काबा तू है, आखिरीन का काबा तू है, आदम का काबा तू है, शीश का काबा तू है, हूद का काबा तू है, लूत का काबा तू है, इब्राहिम का काबा तू है, इस्माइल का काबा तू है, ईसा का काबा तू है, मूसा का काबा तू है और औलिया का काबा तू है, अब्बास का काबा तू है और अब्दाल का काबा तू है, औताद का काबा तू है, राकिईन का काबा तू है, साजिदीन का काबा तू है, शाकिरीन का काबा तू है, सालिहीन का काबा तू है। एक काबा सबका तो काबा तू है, मगर जरा ये बता दे कि तू किसके लिए झुका है। तो काबे से आवाज आती है, अल्लाह उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाता है और काबा कहने लगता है,
ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, यानी अव्वलीन का काबा मैं हूँ, आखिरीन का काबा मैं हूँ, आदम का काबा मैं हूँ, शीश का काबा मैं हूँ, लूत का काबा मैं हूँ, हूद का काबा मैं हूँ, इब्राहीम का काबा मैं हूँ, इस्माइल का काबा मैं हूँ, और अब्बास का काबा मैं हूँ, औजाद का काबा मैं हूँ, अब्दाल का काबा मैं हूँ, राकीन का काबा मैं हूँ, साजिदीन का काबा मैं हूँ, शाकिरीन का काबा मैं हूँ, सालेहीन का काबा मैं हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, यानी सबका काबा तो मैं हूँ, मगर मेरा काबा वो है जो आमना की गोद में आया है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन खबों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आशिक रसूल कमेटी। सुभान अल्लाह। बस बात खत्म हो रही है मेरी। तो जवाब दिया कि सबका काबा तो मैं हूं, मगर मेरे काबा मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मक्के का दस्तूर ये था कि जब वहां बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसे खाने काबा का तवाफ कराया जाता। लड़की पैदा हो या लड़का, दौरे जहालत में उनका ये मामूल था। हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब को दिया कि आप ले जाइए और खाने काबा का तवाफ करा के लाइए। तारीख बताती है, उलमा बताते हैं, फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के गए तो कुछ अहले कुरैश ने देखा कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कपड़े में छुपा करके सरकार को ले जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को गोद में लेकर के गए, खाने काबा का तवाफ कराया और तवाफ कराने के बाद फिर हजरत आमना की गोद में ला करके दे दिया। फिर हजरत आमना की अमानत आमना को सौंप दी। अब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जिस औरत की कोख में बच्चा पल रहा हो और उसका शोहर दुनिया से चला गया हो, जिस औरत के बच्चा पैदा हुआ हो और बच्चे की पैदाइश से पहले उसका बाप दुनिया में ना रहा हो और वो औरत बेवा हो गई हो, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसे कितनी अज़ियतें होती होंगी, उसे कितनी तकलीफें होती होंगी। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, बात आ रही है आपकी समझ में? तो घूर क्यों रहे हो? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले तो ये सोच रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमने आगे वालों को दे दी। नोटों के जरिए भी दाद वही देंगे और होठों के जरिए भी दाद वही देंगे, मगर याद रखिए रब फरमाता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन एक जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। जैसे रामपुर या मुरादाबाद जाकर के बिरयानी खाते हो और उस बिरयानी से न बीवी को फायदा होता है न दूसरे भाई को फायदा होता है, जो खाता है उसी की शिकम सेरी होती है। तो इसी तरीके से अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सवाब आपको मिलेगा, नेकियां आपको मिलेंगी। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को लाए। अल्लाह अल्लाह। अब ये कैसा मुकद्दस बच्चा था और कैसी मुकद्दस शख्सियत थी कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुरैन की तख्लीक फरमाई। सरकार को लेकर के आए, हजरत आमना की गोद में दे दिया। अब हजरत आमना अपने बच्चे को देख रही हैं और देख करके कह रही हैं बच्चा बड़ा हसीन है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा जमाल वाला है, मगर फिर अंदर से दिल भर आता है और पल के आंसुओं से भीग जाती हैं। हजरत आमना सोच रही हैं अगर बच्चा खूबसूरत है मगर है तो यतीम, बच्चा जमाल वाला है मगर है तो यतीम, अगर इसका बाप दुनिया में होता तो इसके लिए खिलौने ला करके देता, अगर इसका बाप दुनिया में होता तो इसे घुमाने के लिए लेकर के जाता, अगर इसका बाप दुनिया में होता तो इसे लोरियां दे करके सुलाता। लेकिन अब इसका बाप दुनिया में नहीं है।
काश इसके बाप अब्दुल्लाह मौजूद होते, काश मेरे शोहर अब्दुल्ला मरहूम दुनिया में होते। अब हजरत आमना अंदर से दिल तड़प रहा है और आंखें पलकों और पलकें आंसुओं से भीगी जा रही हैं। दिल ही दिल में ये सोच रही हैं, आखिर मेरे बच्चे को लिखना कौन सिखाएगा, मेरे बच्चे को पढ़ना कौन सिखाएगा, मेरे बच्चे को खिलौने कौन ला करके देगा। हजरत आमना तो ये सोच ही रही थी कि आतिफे गैबी से आवाज आती है, ए आमना फिक्रमंद मत हो, अलम यजिद का यतीमन फावा। अगर हमने बच्चे को यतीम पैदा किया है तो हम इसकी यतीमी दूर करना भी जानते हैं। और ए आमना सुन ले, ये तेरा बेटा बाद में है, मेरा हबीब पहले है। फिर आतिफे गैबी से आवाज आती है, ए आमना फिक्र मत कर, इसलिए कि अगर तेरे बच्चे का खेलने के दिल करेगा तो मैं चांदो सूरज को खिलौना बना दूंगा। अगर तेरे बच्चे का लोरियों को दिल करेगा तो मैं फरिश्तों से लोरियां दिलवा दूंगा। और ए आमना, तेरे बच्चे को लिखाने वाला मैं हूँ, तेरे बच्चे को पढ़ाने वाला मैं हूँ। अगर तेरे बच्चे का सैर करने को दिल करेगा तो मैं राज को बुला करके सैर करा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक बात बहुत काबिल गौर है और आखिरी बात मेरी समाप्त कीजिएगा। हजरात गिरामी, अल्लाह ने एक तरफ अपना हबीब भी बनाया, अपना महबूब भी बनाया, अपना रसूल भी बनाया, अपने हबीब के सदक़े में कौनैन की तख्लीक भी फरमाई। तो क्या महबूब के साथ में ऐसा ही सलूक होना चाहिए? क्या महबूबीन के साथ में ऐसा ही सलूक किया जाता है? अगर एक दुनियावी स्कूल में पढ़ने वाला, अगर इंटर या बीए करने वाला नौजवान अगर चुम्बन किसी से मोहब्बत कर लेता है तो अपनी माशूका से कहता है, अपनी महबूबा से कहता है, अरे अगर तू कहेगी तो मैं जमीन में तेरा मकान चांद पे बना दूंगा, अगर तू कहेगी तो आसमान के सितारे तेरे कदमों में ला करके डाल दूंगा, अगर तू कहेगी तो मैं सातों जन्म तेरा साथ निभाऊंगा। हालांकि अगर FIR हो जाती है और जब ऐसो साथ के हाथ में जुम्मन का हाथ दिया जाता है, जैसे ही एक पटा पड़ता है पहला जन्म भूल जाता है, दूसरा पटा पड़ता है दूसरा जन्म भूल जाता है, तीसरा पटा पड़ता है तीसरा जन्म भूल जाता है। तो ये तो दुनियावी मोहब्बत का मामला है कि आदमी अपने महबूब से मोहब्बत करता है, उससे वादे भी करता है, उसे चांद पर मकान बनाने की बातें करता है और सूरज और सितारों को लाने की बातें करता है, सातों जन्म में साथ निभाने की बातें करता है। मगर ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि जब तूने अपने हबीब को महबूब बनाया, अपने रसूल को हबीब बनाया, अपने अपना प्यारा बनाया, तो ए परवरदिगार समझ में नहीं आता कि सरकार 2 महीने के अपनी माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उड़ गया, जब 7-6 साल के हुए माँ का साया सर से उठा लिया गया, 8 साल की दादा की उम्र शरीफ होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया में नहीं रहते हैं। ए परवरदिगार, बाप का साया क्यों उठाया गया, दादा का साया क्यों उठाया गया, माँ का साया सर से क्यों उठाया गया? तो बतौर तमसील आप समाप्त कर लीजिए। यानी हम गए किसी यानी अल्लामा यानी शुएब अख्तर के घर में गए, अब हम 2-3 लोग थे, इनके बच्चा आया और बच्चे ने आकर के कहा अस्सलामु अलैकुम। अब साथ में मौलाना यानी सईद अख्तर शायर साहब थे या शमीम रजा नूरी थे, उन्होंने कहा कि बच्चे का कमाल नहीं बल्कि ये तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है। यानी जब बच्चे ने सलाम किया था, जब बच्चे ने झुक करके सलाम किया था तो बच्चे की तारीफ होनी चाहिए थी, बच्चे के कमाल को जाहिर करना चाहिए था, मगर बच्चे की तारीफ नहीं होती। अगर कोई किसी के घर में जाता है और बच्चा मुहज्जब अंदाज में सलाम करता है तो बच्चे की तारीफ नहीं बल्कि माँ की तारीफ होती है, बाप की तारीफ होती है कि ये तरबियत का परवरिश का असर है। तो अगर सरकार के बाप दुनिया में होते, अगर सरकार की माँ दुनिया में होती, अगर सरकार के दादा दुनिया में होते, तो जब सरकार के कमालात और मेरे आका के यानी कमालात को लोग देखते तो दुनिया वाले ये कह सकते थे कि ये तो माँ की तरबियत का असर है, ये तो बाप की तरबियत का असर है, ये तो दादा की परवरिश का असर है। तो परवरदिगार ने सबको उठा लिया और ये बता दिया महबूब यानी तुझे लिखाने वाला मैं हूँ, तुझे पढ़ाने वाला मैं हूँ, तेरी परवरिश करने वाला मैं हूँ, तुझे पालने वाला मैं हूँ और तुझे कौनैन का मालिक व मुख्तार बनाने वाला मैं हूँ।
सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह माशा। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। परवरदिगार आलम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी मुख्तसर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता ये लगे दिल लुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।